लेकिन सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता परीक्षा से गुजरेगा और हर किरदार का असली चेहरा सबके सामने आने लगेगा। आने वाले एपिसोड में आपको इमोशन, सस्पेंस, एक्शन और बड़े खुलासों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि आखिरकार अपराजिता हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने पूरा सच बता देती है। वह एक एक घटना का खुलासा करती है और बताती है कि किस तरह ललित ने अपनी ही पत्नी का किडनैप करवाकर पूरा इल्जाम रक्षित पर डालने की साजिश रची थी। अपराजिता के बयान और पुलिस के पास मौजूद सबूतों के आधार पर ललित को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही पुलिस ललित को हथकड़ी पहनाकर ले जाने लगती है, पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिन्हें अब तक ललित पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही लोग उसकी सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं। ललित की मां बार बार यह कहती रहती है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन पुलिस उसके किसी भी बहाने को मानने से इनकार कर देती है। इधर अप्पू और रक्षित के परिवार में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा होता है। दोनों परिवारों के बीच पहले से मौजूद गलतफहमियां अब और गहरी हो जाती है। अप्पू की मां गुस्से में रक्षित के घर पहुंचती है और बिना किसी की बात सुने सभी पर आरोप लगाने लगती है। वह कहती है कि अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी। रक्षित के पिता पहले से ही मानसिक तनाव में होते हैं। अप्पू की मां की कड़वी बातें सुनकर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है और पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। इसके बावजूद अप्पू की मां का गुस्सा शांत नहीं होता। वह बार बार यही दोहराती है कि उसे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए और उसे किसी की तकलीफ से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर रक्षित की मां का धैर्य टूट जाता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि बिना सच जाने किसी पर आरोप लगाना बंद करो। दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि रक्षित की मां अप्पू की मां और उसके साथ आए लोगों को घर से बाहर जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ जंगल के सुनसान इलाके में रक्षित और अप्पू अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अप्पू लगातार घायल होने की वजह से चल नहीं पाती। उसकी हालत बिगड़ती जा रही होती है। ऐसे में रक्षित बिना अपनी चोटों की परवाह किए उसे अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं। इसी बीच ललित के गुंडे दोनों का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ से घिर चुके रक्षित और अप्पू के सामने अब बच निकलना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। रक्षित पूरी ताकत से उनका सामना करता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरकार गुंडे उसे बेरहमी से पीटकर बेहोश कर देते हैं। रक्षित के बेहोश होते ही ललित के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह अपराजिता पर बंदूक तान कर कहता है, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारी मौत के बाद सारी दुनिया यही मानेगी कि रक्षित ने तुम्हारा कत्ल किया है। वह जेल जाएगा और मैं आराम से उसकी पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा। लेकिन अपराजिता बिल्कुल भी नहीं डरती। वह ललित की आंखों में आंखें डालकर कहती है, झूठ और धोखे की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। अगर आज मैं बच गई तो तुम्हारे सारे गुनाह पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। ललित जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, तभी अचानक बेहोश पड़ा रक्षित होश में आ जाता है। वह पूरी ताकत से ललित को धक्का देता है। गोली चलती तो है, लेकिन अपराजिता को लगने के बजाय पास की दीवार में जा धंसती है। इस एक पल में पूरा माहौल बदल जाता है। उसी समय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और सायरन गूंजने लगते हैं। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। कुछ ही मिनटों में ललित और उसके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं।
सबको लगता है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद शुरू होता है। अपराजिता की मां अभी भी रक्षित पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है कि यह सब पहले से सोची समझी योजना भी हो सकती है। उसके आरोप सुनकर अपराजिता खुद हैरान रह जाती है। वह अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि रक्षित ने उसकी जान बचाई है, लेकिन उसकी मां कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। तभी पुलिस इंस्पेक्टर एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह जाता है। इंस्पेक्टर बताता है कि ललित के मोबाइल से कुछ ऐसे वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली है जिनमें वह अपने गुंडों के साथ पूरी साजिश की योजना बनाते हुए दिखाई देता है। इतना ही नहीं, उन रिकॉर्डिंग में यह भी साफ सुनाई देता है कि वह रक्षित को झूठे केस में फंसाकर हमेशा के लिए जेल भेजना चाहता था। यह सबूत सामने आते ही अप्पू की मां पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि उसने गुस्से में आकर रक्षित के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। लेकिन तभी कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। पुलिस को पता चलता है कि ललित इस साजिश में अकेला नहीं था। कोई और भी था जो हर पल उसे अंदर की खबरें दे रहा था। यह सुनते ही पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। आखिर वह गद्दार कौन है? क्या वह परिवार का ही कोई सदस्य है, या फिर कोई ऐसा इंसान जिस पर सबने आंख बंद करके भरोसा किया था? दूसरी ओर रक्षित की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे काफी खून बह जाने की वजह से तुरंत इलाज की जरूरत है। अपराजिता उसकी जान बचाने के लिए अस्पताल में हर संभव कोशिश करती है। वहीं पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है और पहली बार सभी को एहसास होता है कि रक्षित ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपराजिता की रक्षा की थी। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या अपराजिता की मां अपनी गलती स्वीकार करेगी? क्या रक्षित पूरी तरह ठीक हो पाएगा? ललित का वह रहस्यमयी साथी कौन है? और क्या इस साजिश के पीछे अभी भी कोई बड़ा मास्टरमाइंड छिपा हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और हर मोड़ पर कहानी पहले से भी ज्यादा रोमांचक होती चली जाएगी।